तो भगवान ने मनिहारी का वेश बनाया, राधा जी को चूड़ियां पहनाई और राधा जी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, मन गई, वो मना लिया आज ठाकुर जी ने राधा जी। उधर मथुरा में कंस को पता लगा कि कल एक विचित्र घटना घटित हुई कि 7 साल के बच्चे ने इतने बड़े गोवर्धन, 7 कोस के गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया। तो यही मेरा काल है। कंस को ये पक्का विश्वास हुआ। उनके मंत्री थे अक्रूर जी। अक्रूर जी को कहा कि तुम वृंदावन की भूमि में जाओ, नंद बाबा के घर जाओ और मेरे 2 भांजे हैं बलराम और कृष्ण, उनको निमंत्रण देकर आओ। मुझे मैंने यज्ञ का आयोजन किया है और इस यज्ञ में जब तक वो नहीं आएंगे तब तक यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। अक्रूर जी जानते थे, समझ गए, नंद बाबा के घर गए, कृष्ण को कहा कि तुम्हारे मामा ने तुम्हें बुलाया है, तुम यज्ञ में आना। अब जैसे ही सुना कि मुझे मथुरा जाना होगा, अब ये वृंदावन छोड़ना होगा, मुझे मैया यशोदा छोड़नी होगी, नंद बाबा छोड़ने होंगे, गोपियां छोड़नी है और राधा को भी छोड़कर जाना। आज ये प्रेम के लिए मुझे त्याग करना ही होगा, क्योंकि ये जन्मभूमि थी, बाल भूमि थी, ये मातृ पितृ भूमि थी, लेकिन मथुरा कर्म भूमि, कर्म भूमि मुझे बुला रही है, अब मुझे जाना होगा। अक्रूर जी के रथ पर सवार हुआ, माता यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही है कि लला तू जल्दी वापिस आ जा, क्योंकि तेरे बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। भगवान ने कहा मैया जल्दी लौट आऊंगा। ऐसी माता युगों युगों तक किसी को नहीं मिली जो कृष्ण को प्राप्त हो। तो घर में कोई वस्तु बनाती तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगा, दूध दही माखन सबसे पहले कन्हैया के लिए। अन्न का भंडार थे ठाकुर जी स्वयं, हम सब भिखारी और वो सावरिया सेठ। लेकिन वही सावरिया सेठ यशोदा के पल्लू को पकड़कर दूध के लिए बिलखते थे, रोते थे कि मैया मुझे दूध पिला दे। तो घर का सारा काम करती रहती है तो कभी मुझ पर ध्यान नहीं देती, तेरा लल्ला सारा दिन भूखा इधर उधर डोलता रहता है, तो कभी तो मेरा ध्यान किया कर। भगवान जानते थे कि मैया हर 3 घंटे में जो भोजन करवा सकती है, तो भगवान तो 3 घंटे भी नहीं रुकते थे। उनको तो बस इतना भक्ति में ऐसे लीन थे वो यशोदा की, उनको ये लगता था कि बस यशोदा मैया मेरे पास ही रहे, कभी मुझे छोड़कर ना जाए। लेकिन आज यशोदा को छोड़ना पड़ा कि जिस हेतु भगवान ने जन्म लिया था उस हेतु को आज पूरा करना था, कंस का वध करना था भगवान। आज कंस की नगरी की ओर वो जा रहे थे, जो मथुरा के राजा थे, जो स्वयं अन्न का भंडार है, वो आज यशोदा के सामने बिलख रहे थे कि मैया मुझे दूध पिला। जिसके पास चरण पादुकाओं की कमी नहीं है, वो खुद अपने पिता की चरण पादुका सिर पर रखते और अपने हाथों से नंद बाबा को जूतियां पहनाते थे, छुपा देते थे। नंद बाबा स्वयं जानबूझकर जूतियां छुपा देते थे, जो उनको पता था कि कन्हैया अभी जूतियां सिर पर रखकर आएगा और कहेगा बाबा तुमने जूतियां नहीं पहनी, लाओ मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगा। आज उन गोपियों को छोड़ना है जो सदा सदा के लिए मुझ पर न्यौछावर हो गई, जिनके एक माखन की डली के लिए मैं नृत्य करता था। आज उन गोपियों को छोड़कर जाना है। आज ये ब्रज की भूमि मुझे छोड़कर जानी है। यशोदा पीछे पीछे दौड़ती थी तो कहती, कृष्ण के बहाने वो देवकी को कहती कि अरे देवकी, आज मैं अपना कलेजे का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूं, जैसे मैंने पाला है वैसे ही तू इसका लालन पालन करना। मैंने जीवन में एक गलती की, इसको उखल से बांध दिया। मैं आज तक पछता रही हूं कि मैंने अपने पुत्र को क्यों बांधा।
मैंने ऐसे मोह में उसको बांधा कि उससे दूर होने में, विरह होने में मुझे जो कष्ट हो रहा है उसको मैं सहन नहीं कर पा रही। देवकी, तू मेरे लाला को उतना ही प्रेम करना जैसे मैंने किया। तू मेरे लाला को रोज माखन निकाले तो ताजा ताजा माखन खिलाना, क्योंकि जब माखन पीला हो जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। मेरे लाला को उल्टी आ जाएगी, उसका जी मचल जाएगा, तो उसे ताजी माखन खिलाना। मेरे लाला को कभी मत डांटना। मैं मानती हूँ वो शरारती है, वो बदमाशियां करता है, माखन चोरी करता है, किंतु उसकी हर चोरी को माफ कर देना, हर भूल को माफ कर देना, क्योंकि तुम माँ है। देवकी, आज मैं अपने प्राण तुम्हें सौंप रही हूं, तो इसको सहेज कर रखना। अक्रूर जी के रथ पर सवार होकर भगवान चले गए। रास्ते में गोपियां मिली, गोपियां रथ के आगे लेट गई। भगवान ने कहा, अगर मैं नहीं गया तो मुझे दुख होगा, क्या तुम चाहती हो मुझे दुख हो? गोपियों ने कहा, प्रभु हम तो चाहते ही हैं कि आपके सारे दुख हम ले लें, लेकिन हम गोपियां जीवित नहीं रहेंगी। ये वादा करो कि तुम जल्दी लौट कर आओगे। भगवान ने कहा, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। राधा जी मिली, राधा जी को कहा कि तुम तो सब जानती हो कि मैं क्यों आया, मेरा क्या कार्य है, मेरा ये अवतार क्यों है। अगर तुम ही ऐसे करोगी तो मेरी आगे की लीला अधूरी रह जाएगी। राधा जी ने कहा, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, आप जाइए। तो कृष्ण ने राधा को बांसुरी सौंप दी। बांसुरी इसलिए दी क्योंकि तुम ब्रज में रहकर इस बांसुरी की ध्वनि निकालना, वेणुवादन करना, क्योंकि इसी बांसुरी के सहारे वो गोपियां जिएंगी, इसी बांसुरी के सहारे मैया यशोदा मुझे याद करती रहेगी। उसे ये आभास रहेगा कि ब्रज के कण कण में कृष्ण है, भले ही वो सामने ना हो। लताओं में, पताओं में, वृक्षों में, पर्वत पठार, नदियों, झरनों में कृष्ण। आज भगवान चले, ग्वाल बाल साथ हो लिए। ग्वाल बालों ने कहा कि हमें भी ले चलो मथुरा की नगरी में, हमें भी देखना है कि नगर कैसा है, शहर कैसा है। ग्वाल बालों के साथ गए। ग्वाल बालों ने इच्छा प्रकट की कि आप हमें राजसी कपड़े दिला दीजिए, जो राजा कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े हम भी पहनना चाहते हैं। तब भगवान की भेंट हुई त्रेता युग के धोबी से। ये वही धोबी है जिसके कहने पर भगवान श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया। भगवान ने कहा, आज हाथों तले आए हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे कारण मुझे इतने दिनों तक लक्ष्मी जी से दूर रहना पड़ा, इतने वर्ष मैंने वियोग में बिताए, केवल तुम्हारे कारण। धोबी का भगवान ने वध किया। ग्वाल बालों ने कहा कि हमें थोड़ा सा चंदन चाहिए, टीका वीका लग जाता तो और सुंदर लगते। तो सामने देखा, तीन ओर से टेढ़ी एक कुब्जा आ रही है, जिसके पीठ पर कुबड़। पूरे ब्रज में उसका चंदन प्रसिद्ध था, उसके जैसे चंदन कोई नहीं दिखता था। कंस को भी वही चंदन पहुंचा दिया। भगवान ने कहा, मैया थोड़ा सा चंदन दे दो। कुब्जा ने कहा, दूंगी नहीं, लगाऊंगी। भगवान ने कहा, तो ठीक है, लगाओ। अब जैसे ही वो चंदन लगाने लगी तो ऊपर ना उठ पाए, क्योंकि उसकी पीठ पर कुबड़। कहा, मैया लगाओ ना चंदन। अब कोशिश कर रही है लेकिन चंदन नहीं लगा पाई। तो भगवान ने अपना पैर कुब्जा के पैर पर रखा और ठोड़ी पर जैसे ही हाथ मारा तो वही तीन ओर से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी में परिवर्तित हो गई। और आज कुब्जा भगवान को निहारने लगी कि आज मेरे भगवान इस धरती को, इस पृथ्वी को बोझ से मुक्त करने के लिए आए। आज कंस के अत्याचारों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। आज प्रजा बार बार कृष्ण कृष्ण कहकर पुकार रही थी कि हमारे भगवान आ गए, अब कंस के अत्याचारों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। धोबी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, माली का उद्धार किया।
भगवान ने ग्वाल वालों को कहा कि अब तुम यहाँ व्यस्त हो जाओ, कुछ सामान की खरीदारी करो, तो मैं जरा राजा से मिलकर आता हूँ। बलराम और भगवान श्री कृष्ण महल में, कंस ने अनेक असुरों को भेजा, बलराम ने उनका वध किया और श्री कृष्ण का और कंस का दोनों का मल्ल युद्ध हुआ और यहाँ भगवान ने कंस का वध कर दिया। आज पृथ्वी भी खुशी से झूम रही है कि आज मैं सुगंधितता से परिपूर्ण हो गई, आज मैं बोझ से मुक्त हो गई। एक असुर का विनाश हुआ, कंस मारा गया। 14 वर्ष की आयु में भगवान बनते हैं मथुरा के राजा। कंस का वध किया तो देवकी माता उग्रसेन और सुरसेन उनको बंदी गृह से निकाला, उनको मुक्त किया। तो 1 साल के लिए भगवान सुदामा से भेंट करने के लिए गुरुकुल में चले गए। उसके बाद भगवान मथुरा के राजा बने। मथुरा में ही भगवान के एक मित्र थे उद्धव जी। उद्धव जी ज्ञान के सानी थे, ज्ञान से परे वो कुछ शब्द जानते ही नहीं थे। उनको प्रेम का तत्व समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन की भूमि में भेजा, जहां उद्धव को वही गोपियां मिली जिन्होंने प्रेम के लिए भगवान श्री कृष्ण के नाम के लिए स्वर्ग को भी ठुकरा दिया, ज्ञान को ठुकरा दिया। और जो उद्धव ज्ञान की पोथी लेकर आए थे, वो अपनी पोथी को जैसे लेकर गए थे वैसे ही लेकर वापस मथुरा में आए। और वापस आए तो भगवान के हृदय में वो संपूर्ण दर्शन वृंदावन का किया उद्धव जी ने, क्योंकि ये लगन थी, ये ऐसी लगन थी कृष्ण की, उन गोपियों की, कि प्रत्येक कण में उनको केवल कृष्ण दिखाई देते थे। न पतियों की चिंता थी, न घर बार की चिंता थी, न संसार की चिंता थी, न अपने शरीर की चिंता थी। बस ये अखियां हमेशा हरि दर्शन की प्यासी रहती थी। और वही राधा जी निढाल अवस्था में रहकर भी वो बांसुरी बजाती थी और गोपियों का जीवन, उनके प्राण वायु थी राधिका। उद्धव जी कहते कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा इस ज्ञान से। गोपियां कहती ठोकर मारती है हमें से स्वर्ग को, जो हमें कृष्ण से दूर करती है। हमें नहीं चाहिए स्वर्ग, हम प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम करती है। और हमने कृष्ण से क्या मांगा था जो छोड़कर हमें चला गया? हमने तो केवल प्रेम मांगा था। हम हमेशा प्रेम करती रहेंगी, चाहे भले ही वो हमें करे ना करे, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो गोपियां उद्धव से क्या कहती? जय जय श्री राधे।